मेरा नाम डॉक्टर तनवीर रिजवी है और मैं भारतीय जनता पार्टी से पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने संगठन का काम किया। योगी सरकार जब दोबारा आई तो मुझे मदरसा बोर्ड का सदस्य बनाया गया। तो प्रेजेंट टाइम में मैं मदरसा बोर्ड का सदस्य हूँ और यहाँ पर एक स्वागत कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था। मुझे अभी 28 तारीख को दिल्ली में पीएचडी की मानद उपाधि दी गई है और उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आप अपने लोगों से मिलने आया। पार्टी के लिए आप क्या क्या कार्य करते हैं? मैंने आपको बताया कि पार्टी ने मुझे जो है 2 साल पहले नामित किया था। मदरसा शिक्षा परिषद जो मदरसा संचालन का काम करती है उसमें जो है बीइंग अ मेंबर मुझे नामित किया गया था। और इसलिए हमारा काम ये है कि हम उत्तर प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं, करीब 17,570 मदरसे जो चल रहे हैं, उनके मदरसों को सुचारू रूप से चलाया जाए। वहाँ का सिलेबस जो है वो अच्छा हो, उनका एग्ज़ाम अच्छा हो, उनके रिज़ल्ट जो है वो अच्छे आए और ड्रॉप आउट रेट जो है उसमें कहीं ना कहीं सही हम लोग कर सकें, टीचर्स को मदरसे तक पहुँचा सकें और मदरसे का संचालन कायदे से हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार हमें देती है। सर, ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? ऊर्जावान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी तो लोग आपको जानेंगे नहीं। तो आपकी ज़िंदगी का ये मकसद होना चाहिए कि आप चलते रहिए और ऊर्जा को जो है संचार उसका करते रहिए। और मुझे लगता है कि जब आप चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो साथ साथ जो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, जो लोग आपको जो है आपका स्वागत करते हैं, आपके लिए ताली बजाते हैं, आपके लिए मुस्कुराते हैं, खड़े रहते हैं, इंतज़ार रहते हैं, उसी से ऊर्जा आती है और कहीं से नहीं आती। बोलो। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप अपने मुस्लिम समुदाय को किस नज़रिए से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, बीइंग अ मुस्लिम, मैं पहले आपको बता दूं कि ये मुस्लिम समुदाय नहीं, बल्कि आप कहिए आप अपने को कैसे देखते हैं, तो मैं अपने को बहुत अच्छे से देखता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से पढ़ाई जो है हम एक मिसाल बने हैं, ऐसे हमारे अल्पसंख्यक कौम का हर एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करे और अपने घर के लिए पहले मिसाल बने। जब घर के लिए मिसाल बन जाएगा तो बाहर के लिए ऑटोमेटिकली मिसाल बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जो है मतलब जो है डोर टू डोर घूम रहे हैं, ये पता चल रहा है, तो उसमें जो है कैसा रुझान देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको आप समझने की कोशिश करिए। हम चुनाव के समय में काम नहीं करते, हम साल भर काम करते हैं। 365 दिन हमारा कार्यकर्ता काम ही करता रहता है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक तौर पे लोगों को आपस में जोड़ती है। हम जोड़ने का काम करते हैं और जब जोड़ने का काम होता है तो डोर टू डोर और लोगों के साथ एक से एक हाथ मिला के ही काम होता है। इतना विशाल समूह, इतना विशाल संगठन ऐसे नहीं बना है। इसके लिए बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया है। अब हमारी बारी, हम दे रहे हैं। सर, ऐसा है कि जैसे कि आप मदरसा मोड़ के बता रहे हैं, अब शिक्षा ही है एक तरीके की हो, तो सर उसमें ये पूछना चाहेंगे कि पत्रकारों का लगातार जो है विद्यालय के अंदर जो लोकेशन दिखाना जाता है कि क्या सिस्टम है। आपने हसनपुर का देखा होगा, हसनपुर की बताएं तो वहाँ एक पत्रकार जो था, बच्चे झाड़ू लगा रहे थे, उनकी कवरेज की, तो उसे बेचारे को जेल जाना पड़ा। क्या सत्या मतलब चीज़ दिखाना गलत है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को मीडिया पे हम अगर टूल बनाएंगे तो समाज का कल्याण जो है कायदे से नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताऊं, मैंने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। जी। एनसीसी का कैडर हुआ होता था। जी। तो हम लोगों को जब शुरू में एनसीसी ज्वाइन कराया गया था तो हमारी परेड नहीं होती थी। हमको यूनिवर्सिटी का मैदान साफ करना होता था। तो हमारे हाथ में जो है वो सब ब्लेड वगैरह दे दिया जाता था, कैंची वैची, जिस हिसाब से जिसकी उम्र थी उसके हिसाब से वो हथियार उसको दे दिया जाता था और कहा जाता था कि यूनिवर्सिटी की जो झाड़ियाँ हैं इसको साफ़ करना है। तो संडे हम लोग लग के ड्यूटी करके साफ़ करते थे। साफ़ सफाई की आदत अगर बच्चों के अंदर रहेगी तो ज़िंदगी माहौल में रहेंगे और स्वच्छ माहौल में रहेंगे तो तरोताज़ा रहेंगे। अब उसको आप मीडिया पे दिखाकर ये जाहिर करना चाह रहे हो कि बच्चों को गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अरे, बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहिए भाई। माँ बाप की इज्जत करना सिखाना चाहिए, साफ़ सफाई सिखाना चाहिए, रिश्तों को कैसे बनाए रखें ये भी सिखाना चाहिए, आपसी मोहब्बत कैसे बढ़े ये भी सिखाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग मॉरल एजुकेशन में अपने बच्चों को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक ये दुनियावी तालीम और ये जो है दीनी तालीम आपको कुछ बदलाव नहीं कर सकेगी। सबसे ज़्यादा बदलाव होना है, हमें मॉरल एजुकेशन में बढ़ना है। तो इस चीज़ को अगर मीडिया पे आप उसको दिखा रहे हो और उसको न्यूज़ बना रहे हो तो मुझे लगता है कि ऐसे जो मीडिया कर्मी हैं उनको भी सोचना चाहिए, वो भी समाज का हिस्सा हैं।
कहीं ना कहीं समाज को बुराई की तरफ ले जाने का काम करना मीडिया का जो है काम नहीं है। मीडिया को हर चीज़ दिखानी चाहिए, अच्छा भी दिखाइए, बुरा भी दिखाइए। बुरा वो दिखाइए जिससे हनन हो रहा है, जिससे किसी का लॉस हो रहा है, जिससे आपको लगता है कि मानवता जो है खतरे में पड़ रही है। हर चीज़ गलत नहीं होता है। अगर हम यहाँ से मोहल्ले से निकल कर और इस सड़क की सफाई करने में जुट जाएं तो इसमें कोई मीडिया को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि यहाँ के लोग जो है आप अपने कॉलोनियों को सफाई में डाल रहे हैं। तो मतलब अप्रिशिएट करेंगे जब आप, तो लोग जो है घरों से निकल कर उस काम को करेंगे। और जब आप उसको जो है एक क्यूरोसिटी बनाएंगे, एक निगेटिविटी बनाएंगे, तो उससे फिर नया मैसेज जाता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सर ऐसा है कि कुछ लोगों को साथ भी लेके आपको चलना चाहिए। जो इस तरह का अगर गलत हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाएं। देखिए, गलत पे आवाज़ उठाने को मैं बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड मोबिलाइजेशन हो रहा है। और आज आप जो बात कर रहे हो ना, ये पूरा जनसमूह जो दुनिया का है वो इसमें परेशान है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी सबके हाथ में है और इजी टू मूव है। हर आदमी जो है बटन दबाता है और टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। मुझे तो लगता है 5 साल 6 साल की बच्चियां भी रील बना रही हैं, जिनको अभी कुछ भी नहीं पता है। उन्हें रील बनाना पता हो गया, बाकी सब अभी उनको पता करना बाकी है। तो मेरा कहना मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी होता है, हमको सही रास्ते पर चलना है। आपने कहा सर इसमें बच्ची भी रील बना रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल काल में जो भी वो बना रही रील, उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है अगर ऐसा कहीं आप लोगों ने पकड़ा है तो उसको दिखाइए भी, और उस पर जो है कुछ सामाजिक संगठनों को साथ लेकर जाकर उस पर आप लोग को अंकुश भी लगवाना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। सर उस पर अंकुश भी लगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेहनत कीजिए, कार्रवाई हो जाएगी। आपकी कृपा रहेगी तो करते रहेंगे। हो जाएगी, मेहनत करिए, कार्रवाई होगी। धन्यवाद। निश्चित रहेगी।